क्या आपको भी अपने पेरेंट्स से अच्छा तालमेल नहीं बैठता है? क्या आप में और उनमें हमेशा नोकझोंक होते रहता है? तो चलिए आज इसके पीछे का राज जानते हैं और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। लेकिन अभी तक आप नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप में और आपके पेरेंट्स में अच्छा तालमेल नहीं बैठता है तो इसके पीछे का राज है कि दोनों का विचारधारा अलग है। अब बहुत सारे फ्यूचर लोगों को ये बात समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आप लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं अच्छे से पढ़ाई करके एक गवर्नमेंट जॉब करें। तो इस कंडीशन में आपके और आपके पेरेंट्स के बीच हमेशा नोकझोंक होते रहता है और ये नोकझोंक कुछ समय तक चलता रहता है जब तक कि आप अपने हाथ पर खुद नहीं चलाने लगेगा। मतलब कि जब तक आप अपने खर्चा के लिए पैसा मांगने जाइएगा तब तक ये प्रॉब्लम आपके साथ होता रहेगा। और जब आप कुछ ना कुछ पैसे कमाकर उन्हें देने लगेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा। और जब आप पैसा उन्हें देने लगेंगे, पैसा देने के बाद आपको रिस्पेक्ट भी मिलने लगेगा। तो ऐसे आप नोकझोंक से बच सकते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब करें और आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा करें। चाहे आप शेयर मार्केट का डॉन बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट का डॉन बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, शो वन हाइड वन, यानी कि एक दिखाओ एक छुपाओ। कहने का मतलब है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं उसे शो करो और जो तुम कह रहे हो उसे हाइड करो। इससे आपके पेरेंट्स का भी मन रह जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। लेकिन एक और बात है कि दो काम अकेले कब तक मैनेज करना होगा। तो जब तक आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक ये काम आपको मैनेज करना होगा अकेले नहीं, क्योंकि बीच में जिस काम को आप छोड़िएगा उस काम में आपका पकड़ कमजोर हो जाएगा और वहीं से आप डाउन होने लगेगा। इसलिए यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी एक काम को छोड़ने का नौबत आ भी जाता है तो उस काम को छोड़िएगा जिसमें कम रिस्क हो। जिस काम में ज्यादा रिस्क हो उस काम को तभी छोड़िएगा जब तक कि आप सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल ना हो जाए। और यदि सफल लोगों की लिस्ट में शामिल होना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि सफल बनने के लिए रिस्क नहीं लेना पड़ता तो आज दुनिया के 95% लोग जो चुतिया की तरह इधर उधर भटक रहे हैं आज वो सफल बनकर राज कर रहे होते। लेकिन सफल बनने का फॉर्मूला है कुछ अलग है जो कि हर किसी को समझ में नहीं आता है और कितनों को आता भी है तो वे रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो सफलता का फॉर्मूला का उपयोग करता है, साथ में रिस्क भी लेता है, वही आगे चलकर सक्सेसफुल लोगों के लिस्ट में शामिल होता है। इसीलिए सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले जॉब का चक्कर छोड़कर रिस्क लेना होगा। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट एट लास्ट, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो अपने माँ बाप को थोड़ी सी गालियाँ सुनना पड़ेगा, तो इसे आशीर्वाद समझकर सुन लीजिए। और यदि आपको भी अपने माँ बाप से अच्छा तालमेल नहीं बैठता है तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा मेहनत करके अपने पेरेंट्स के सपना को पूरा कर दे। और नहीं कर पा रहे हैं तो बस अपने पेरेंट्स को ये एहसास करा दीजिए कि आप उनका नाम ऊंचा करने वाले हैं और उन्हीं के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं। और अपने ओरिजिनल टारगेट पर फोकस कीजिए, क्योंकि जहाँ आपके पेरेंट्स आपसे सिर्फ 30,000 का उम्मीद लगाकर बैठे हैं वहीं आप उन्हें 3 लाख का मंथली देंगे तो उस समय वो आपकी सारे गलतियों को माफ कर देंगे। इसलिए अभी जॉब के पीछे भागना छोड़ दीजिए और सक्सेसफुल होने के पीछे भागिए। सिर्फ कुछ दिनों का ही मुसीबत है, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए कंट्रोल योरसेल्फ एंड बी सक्सेसफुल। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।